बड़ी बात तो यह है, विधायक आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर तो बात हो नहीं रही है, बाकी दुनिया भर की बातें की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक खुद गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उधर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। सुनिए जरा। केजरीवाल, दिल्ली के लोगों को पिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यमुना का जहरीला पानी दिल्ली के लोगों को केजरीवाल पिलाना बंद करो, बंद करो। यमुना मैया से धोखा मत करो, मत करो, मत करो। यमुना नदी को साफ करने के लिए घोटाला बंद करो, यमुना नदी को साफ करो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं वो सदन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार प्रदूषित यमुना का मुद्दा उठा रहे हैं। इससे पहले यमुना का गंदा पानी लेकर भी सदन के बाहर जमकर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया और अब धरने पर बैठ गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के और विधायक उनके साथ इस धरने में शामिल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। तो वहीं यमुना में जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है उसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को सदन के भीतर और बाहर दोनों तरीके से घेर रही है और ये कह रही है कि यमुना में जो प्रदूषण है उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तो आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और हर दिन अलग अलग तरीकों से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। कभी ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लेकर पहुंचे, तो कभी काले कपड़े, काली पगड़ियां लगाकर, और आज यमुना का गंदा पानी लेकर पहुंचे और आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, सदन के अंदर और सदन के बाहर। मनजिंदर सिंह सिरसा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सिरसा साहब, एक तरफ यमुना का मुद्दा उठा रहे हैं आपकी पार्टी के तमाम विधायक, दूसरी तरफ हंगामा हो रहा है सदन के अंदर और आज तो आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने नोटों की गड्डियां लहरा दी, बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है लंबा। तो लंबा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये तो उनके मान ही रहे हैं। एमएलए महेंद्र गोयल खुद पैसे दे रखे हैं। अब पैसे लेके नर्सेज भर्ती करने का काम करते हैं। मुझे लगता है अब वो भर्ती हुई नहीं होंगी, नर्सेज वो पैसे मांग रही होंगी वापस। इनको लगा कि अब मैं रिश्वत देता पकड़ा जाऊंगा, तो विधानसभा में नोट लेकर पहुंच गए। अब बताइए, ऐसा कभी हुआ है क्या कोई किसी को पैसे देकर आ जाए और लेने वाला आदमी पैसे ले ले और लेने के महीनों बाद कहे मुझे रिश्वत दे गए, मुझे पैसे दे गए, वो रिश्वत घर पे दे गए, देखो देखो मुझे पैसे दे दिए। तो भाई तुमने लिए क्यों? किसने कहा था तुम्हें लेने को जी? और जो देने आए तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? उसको पकड़वाया क्यों नहीं? उसको जेल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि तुम बेईमान हो। लेकिन सिरसा साहब वो तो कह रहे हैं मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, एलजी से शिकायत की, पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, कहीं सुनवाई नहीं हुई, इसलिए यहाँ आना पड़ा। सुनवाई का क्यों नहीं है भाई? तुम पैसे ले क्यों रहे हो? आपने सुना इससे पहले को रिश्वत लेके गए मेरी सुनवाई नहीं हो रही? अरे रिश्वत तुम ले रहे हो, पैसे तुम इकट्ठे कर रहे हो। ये तो भी पुलिस बताएगी जिस दिन इसको अंतर देंगे तो इसको सच्चाई बोलेगा तोते की तरह। जी, तो आप सवाल भी उठा रहे हैं, आप लोग उठाएंगे ये मुद्दा? क्योंकि घूस लेना तो क्राइम है और अगर महेंद्र गोयल ने पहले घूस ले ली और अब वो कह रहे हैं कि दरअसल मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, यानी क्राइम तो उन्होंने किया। आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठाएंगे? कोई शिकायत आप लोगों की तरफ से दर्ज कराई जाएगी उनके खिलाफ? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। आप इस तरह से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे टोकन मनी मिल गई। टोकन मनी किस चीज की मिली? काम कराने के लिए ना। अब यही तो कारण है कि आपको टोकन मनी काम कराने की आपने ली, उसके बाद कह रहे हैं एलजी साहब के पास गया, मैं पुलिस के पास। तुमने टोकन मनी ली क्यों? तुम भ्रष्ट आदमी, तुम्हारी सरकार भ्रष्ट, तुम्हारे मंत्री भ्रष्ट, बाकी जेल में। अब इसको समझ में आ गया कि मैं भी जेल में जाऊंगा, तो अब ये नौटंकी विधानसभा में करने लग पड़े। लेकिन नौटंकी करने से बच नहीं पाओगे। ये जो तुमने टोकन लिए हैं, जो पैसे लिए रिश्वत के भर्ती करने के लिए, इसके चलते तुम्हें जेल में जाना होगा। बहुत धन्यवाद मनजिंदर सिंह सिरसा हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है, विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, सिरसा साहब कह रहे हैं कि आपको जब कोई पैसे देने आया, आपने सेटिंग की तो आप उसे पकड़ते, आप तो पैसा लेते हैं, जेब में रख लेते हैं और जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो लेकर आ जाते। ये कौन सी बात हुई?
मृदुल, इससे पहले आपने कई सारे रिश्वत के मामले देखे सुने होंगे। उसमें जब कोई शिकायत करता है तो ये कहता है कि मैंने उसको इतने पैसे दे दिए, अब इतने पैसे और देने बाकी हैं। संभवतः इस तरह का पहला मामला है कि मैंने इतने पैसे ले लिए, अभी इतने पैसे लेने बाकी और हैं और इसलिए जो है अब इनको पकड़ो जी, जो है करप्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। इसी को लेकर मंजीधर सिंह सिरसा सवाल भी उठा रहे हैं कि आप पहले टोकन मनी ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आप शिकायत करते घूमते हैं, आपने पहले क्यों नहीं पकड़वाया। ये अपने आप में हास्यास्पद भी नजर आता है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठाता है कि आखिर क्यों महेंद्र गोयल ने उस समय कार्रवाई की बात नहीं कही, या उस समय वो मीडिया के सामने या जनता के सामने नहीं आए जब उनको ऑफर किया गया था। उन्होंने पैसे लेने के बाद विधानसभा में आज जो यही सवाल है, क्योंकि आज ये कहा महेंद्र गोयल ने कि उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की, उन्हें घेरा जा रहा था और तब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो आए, लेकिन सदन के बाहर भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुनाते हैं। वॉकआउट किया है भाई। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आ गई है कि यमुना जो है वो 200% ज्यादा जहरीली हो गई है। वही पानी दिल्ली के लोगों को पिलाया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को कैंसर हो रहा है, लीवर खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, पेट खराब हो रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर ने कहा कि क्या केंद्र सरकार ने कोई मदद उपलब्ध कराई है, उसका सबूत दो। भारत सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने 2419 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को यमुना सफाई के लिए दिए हैं। हमने वह पत्र ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया है और ऑनरेबल स्पीकर ने वॉकआउट किया है भाई। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आ गई है कि यमुना जो है। और बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना इस समय हमारे साथ जुड़ गए। हरीश खुराना साहब, सदन के अंदर नोटों की गड्डियां लेकर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक और वो कह रहे हैं कि मुझे घूस दी गई है, अभी इतने पैसे दिए गए हैं, इतने और लेने बाकी हैं। वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस खेल के पीछे का माजरा क्या है, जरा देखिए। आज फिर एक नया ड्रामा दिल्ली की जनता को देखने को मिला। आप कहते हो कि हमने 15 लाख रुपए कैश लिए, आपने स्टिंग बुक किया होगा, आप तो स्टिंग मास्टर हैं, स्टिंग दिल्ली की जनता को दिखा दीजिए। आप कहते हो हमने कंप्लेन करी है, वो कंप्लेन की कॉपी जो सार्वजनिक कर दीजिए, जो रिसीविंग हुई होगी। और अगर वो सब चीजें मान भी ली जाए, अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी, आप कोर्ट गए क्या? एजेंसीज हैं इतनी सारी, एसीबी है, आप तो कोर्ट जा सकते, नहीं गए। लेकिन चूंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं सदन के अंदर, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का घोटाला हो, चाहे वो ईडी शराब कांड का घोटाला हो, तमाम घोटालों को जो उठाए जा रहे हैं, उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये रोज एक नया ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। अरे आप तो स्टिंग मास्टर है ना, तो स्टिंग दिखाइए, दिल्ली की जनता को सार्वजनिक करिए। 15 लाख रुपए कैश लेके जाके, कोई भी 15 लाख रुपए कैश अपनी जेब में रख के और लेके जाके कहीं भी दिखा दे कि मुझे रिश्वत दी गई। शुक्रिया हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।